हेलो एवरीवन। इंडिया के बढ़ते ज्वेलरी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2025 के बजट में कस्टम्स टैरिफ में कमी का ऐलान किया है। इस चेंज से ज्वेलरी और प्लैटिनम की कीमत पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे लग्जरी आइटम्स इंडियन कस्टमर्स के लिए और भी आसानी से मिल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और ज्वेलरी इंडस्ट्री और कस्टमर्स के लिए इनका क्या मतलब है। सबसे पहले ज्वेलरी और उसके पार्ट्स। गोल्ड नेकलेस से लेकर डायमंड रिंग्स तक सभी ज्वेलरी और पार्ट्स पर कस्टम्स टैरिफ 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है। यह बदलाव 2 फरवरी 2025 से लागू होगा। कस्टमर्स के लिए इसका मतलब है ज्वेलरी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अब प्लैटिनम फाइंडिंग्स की बात करते हैं। ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर टैरिफ 25% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। प्लैटिनम ज्वेलरी को हमेशा से एक लग्जरी आइटम माना जाता रहा है और यह कमी इसे मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए और भी किफायती बना देती है। इंडिया ज्वेलरी, खासकर लग्जरी पीसेस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इन टैरिफ कट्स के साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम डिमांड में बढ़ोतरी देखेंगे। कम कस्टम्स ड्यूटी का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर्स इन आइटम्स को और भी कंपेटिटिव प्राइस पर बना और बेच सकते हैं। इंडियन ज्वेलरी ब्रांड्स के लिए यह इंटरनेशनल ज्वेलरी मेकर्स के साथ मुकाबला करने का एक बेहतरीन मौका है। नए कस्टम्स ड्यूटी के साथ इंडियन ज्वेलर्स ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं और लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरह के बायर्स को आकर्षित कर सकते हैं। कामा ज्वेलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर कॉलिन शाह ने इस कमी का स्वागत करते हुए इसे एक बोल्ड मूव बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया के हाई ज्वेलरी कंजम्पशन का मतलब है कि इस टैरिफ कट से सीधा फायदा डोमेस्टिक मार्केट को होगा। प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर ड्यूटी में कटौती पूरे जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी एक गेम चेंजर है। प्लैटिनम ज्वेलरी को हमेशा से एक लग्जरी माना जाता रहा है और प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर ड्यूटी कम करने से यह एक्सक्लूसिव मार्केट और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। अब ज्यादा कस्टमर्स प्लैटिनम ज्वेलरी अफोर्ड कर पाएंगे और इससे डिमांड और प्रोडक्शन दोनों में तेजी आ सकती है। तो एक आम कस्टमर के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप कोई नई ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कीमतों में थोड़ी कमी दिख सकती है। इससे लग्जरी ज्वेलरी ज्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाती है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए कम कॉस्ट के साथ मार्केट में ज्यादा वैरायटी की भी संभावना है। ज्वेलर्स नए डिजाइन्स और कलेक्शंस ला सकते हैं, क्योंकि कम ड्यूटी के कारण अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर कई तरह के आइटम्स बनाना और बेचना आसान हो जाता है। अंत में बजट 2025 में ज्वेलरी और प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर कस्टम्स टैरिफ में कमी का ऐलान इंडस्ट्री और कस्टमर्स दोनों के लिए एक सकारात्मक कदम है। लग्जरी ज्वेलरी को ज्यादा अफोर्डेबल बनाकर इस कदम से डिमांड बढ़ने, डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत होने और इंडियन ज्वेलर्स को ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला करने में मदद मिलने की उम्मीद है। चाहे आप गोल्ड, डायमंड्स या प्लैटिनम खरीद रहे हो, ड्यूटी में यह कमी आने वाले महीनों में आपके पसंद के पीसेस को और भी अफोर्डेबल बना सकती है। Thanks for watching. Like, comment if you have any questions and share with your friends. Thank you and have a nice day.